अस्सलाम वालेकुम। आज के इस व्लॉग में मैं आपको विज़िट कराऊंगा। ये जो आप मेरे पीछे ये हवेली देख रहे हैं, इस हवेली का नाम आकिल बंगला है। ये एक बंगला टाइप हवेली है। इस हवेली की हिस्ट्री ये आज से तकरीबन 200 साल पुरानी हवेली है। कितने साल? 200 साल पुरानी की ये हवेली है, ठीक है। और ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी। और अंग्रेज़ों ने इसको क्यों बनाया, उसके बनाने के पीछे इसका मकसद था, ठीक। और जब पार्टीशन हुई 14 अगस्त 1947 को, जब दंगे फसादात शुरू हुए, तब बहुत से सिखों ने, बहुत से हिंदुओं ने यहाँ पे इस बंगले में पनाह ली थी। ये जो बंगला है ये हमारे इलाके में मौजूद है और इस बंगले की बहुत ही ज़्यादा गहरी हिस्ट्री है। आज से पहले मैं भी खुद यहाँ पे नहीं आया था, लेकिन मैं सोचता था कि मैं कभी किसी दिन जाऊँगा, इस बंगले को जाके देखूँगा कि ये किस हालत में है। तो लेकिन अब जो है मेरा दिल किया कि मैं इस बंगले में जाऊँ और इसके बारे में जितनी भी मालूमात मैं आपको दे सकता हूँ, ये मैं मालूमात आप तक पहुँचाऊँ, ठीक है। तो आप इस व्लॉग में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो इसके बारे में हम जो है अपने आसपास से, अपने बड़ों से जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं इकट्ठी कर सका, वो मैं आपको आज के इस व्लॉग में दूँ। ये आपके सामने रहा आकिल बंगला का खूबसूरत मंज़र। ये बिल्डिंग आज भी बहुत ही दिलकश और बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि इस बिल्डिंग को बने हुए 200 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये अपने अंदर बहुत ही कशिश रखती है। आप जब इस बंगले को देखते हैं ना, तो बंगले को देखते ही ना आपका दिल इंतहाई खुश हो जाता है, ठीक है। इसकी इतनी शानदार बिल्डिंग कि ये इतनी शानदार बिल्डिंग है कि 200 साल गुजरने के बावजूद भी इस जैसी शानदार बिल्डिंग आसपास आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। अगर आज भी इसके मुकाबले में इस जैसी बिल्डिंग कोई बनाने बैठ जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी भी इसकी खूबसूरती और इसकी जो मजबूती है उसके मुताबिक आज की बिल्डिंग वो आज भी बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। ये जो गुलाब के फूल आप देख रहे हैं, ये गुलाब के फूल जो है ये अब जो एक टाइम आया था कि ये बिल्कुल बंगला जो है ना ये वीरान हो गया था, इसका कोई वली वारिस नहीं था। लेकिन उसके बाद इसकी नीलामी हुई, ये चंद अच्छे लोगों के पास आया और उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से अब रखा हुआ है, ठीक है। बंगले की अंदर से तो हालत जो है वो मैंने देखी है, इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन इसकी हालत कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अब तो फिर भी इसकी काफ़ी बेहतर है, ठीक है। ये जो है जो अभी जो ये मालिक हैं इनके, उन्होंने यहाँ पे इस पे पौधे वगैरह लगाए हुए हैं, इसको थोड़ा सा डेकोरेट किया हुआ है इसको। तो आ जाए अब आपको अंदर से मैं इसका। ये इस बंगले का फ्रंट वाला हिस्सा है और आज भी बहुत ही ज़्यादा दिलकश और ख़ूबसूरत है। हालांकि 200 साल गुज़र चुके हैं, फिर भी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आपको बात बताता चलूँ कि अंग्रेज़ों ने ये बंगला बनाया था और उसके बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पे वो आके तमाम तर मालूमात जो है अपने मुलाजमीन से वसूल करते थे। जब अंग्रेज़ इस इलाके में आया, उसने इस इलाके की ज़रखेज़ी को देखा तो यहाँ पे नहरी निज़ाम को कायम किया। और नहरी निज़ाम जब इस इलाके में आया तो ये इलाका जो है भरपूर फसलें उगाने लगा। तो अंग्रेज़ जो है अपनी फ़सलों का माल इकट्ठा करने के लिए, अपनी सारी चीज़ों को देखने के लिए और टैक्स वगैरह हासिल करने के लिए यहाँ पे आता, यहाँ पे स्टे करता, तमाम तर दफ्तरी मामलात को देखता और यहाँ से टैक्स वगैरह और फसलें वगैरह वसूल करके वापस चला जाता। ये एक सीनरी मुझे नज़र आई, लेकिन मैंने इसको काफ़ी साफ़ करने की कोशिश की, लेकिन ये साफ़ नहीं हो रही थी। और ये अल्लाह जाने कि ये कितनी साल पुरानी है, कितनी पुरानी है और किसने ये लगाई होगी, कब लगाई होगी। तो ये सवालात जो हैं, इसके जवाब जो हासिल करना बहुत मुश्किल है। ये अंगीठी है, अंग्रेज़ों ने अपने लिए सर्दियों में हीटर, बतौर हीटर इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसका सारा का सारा धुआं
ऊपर बाहर चिमनियों के ज़रिए से डायरेक्ट ऊपर जाता है, ठीक है। और ये देख लें कि आज का जो मिस्त्री है वो इस तरह की चिमनी नहीं बना सकता जिस तरह की ये बनी हुई है। हर कमरे में 2-2 रोशनदान और 4-4 दरवाजे रखे हुए थे, और मेरे ख्याल में इनका मकसद सिर्फ यही था कि एक तो जो है ना हवादार हों और ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी इन कमरों में आ सके। ये जी किचन है जो बाद में बनाया गया है। ये जी इस बंगले की बैक साइड है, और ये जो 2 चारपाइयाँ आपको नज़र आ रही हैं ये मुलाजमीन की हैं। 2 मुलाजमीन यहाँ पे इस बंगले की निगरानी के लिए रहते हैं। और ये बंगला एक डॉक्टर हैं, मुल्तान के डॉक्टर, उन्होंने ख़रीदा हुआ है। और इस बंगले के साथ साथ उन्होंने काफ़ी ज़मीन भी यहाँ पे ख़रीदी हुई है, और यहाँ पे बिजली पे चलने वाली ट्यूबवेल भी लगी हुई है जिसको इनके मुलाजमीन जो है वो चलाते हैं और ज़मीनों की देखभाल करते हैं। छत से बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत व्यू जो है वो आपको नज़र आता है। छत पे खड़े होके आप अपने इर्द गिर्द जो है वो 2 मुरब्बों तक, 3 मुरब्बों तक आप जो है वो अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं। इसकी मजबूती आज भी इतनी है ना कि अगर इसके मुकाबले में अभी भी जो है ना कोई नया मकान बनाया जाए तो वो इतना मजबूत नहीं होगा। इसकी छत आप देख लें कि कितनी वो जो है ना लाजवाब है और मजबूत है। और इस सारे बंगले को ना इस तरह बनाया गया है कि ये गर्मियों में हवादार, ठीक है, कि आपको यहाँ पे गर्मी का एहसास नहीं होगा, ठीक है। और सर्दियों में ये गर्म है क्योंकि इस ईंटें लगी हुई हैं, और ईंटों के बाहर जो है ना वो गारे की लिपाई हुई है, उसके बाद फिर ईंटें लगी हुई हैं। गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म होने का ये एहसास देता है। ये जो मकान आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इस बंगले का हिस्सा हुआ करते थे। अंग्रेज़ों के साथ जो मुलाजमीन आते थे वो इन मकानों में रेस्ट करते थे, और जो अंग्रेज़ थे वो ख़ुद इस मेन बंगले में रहते थे। ये बंगले का वो हिस्सा है जहाँ पर अंग्रेज़ों के मुलाजमी रहा करते थे, जो बिल्कुल खस्ता हाल हो चुका है, बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो चुका है। ये दिखाएंगे आखिर ये तक किसी मकसद वास्ते उन्होंने बनाया ना अंग्रेज़ों ने। तो मकसद वास्ते बंदा जो अंग्रेज़ों को पूछे केड़े मकसद वास्ते इनका ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਤਾਂ बाप इतना को पूछना है जो अंग्रेज़ से नहीं कहता ਕਾਸ਼ ਇੱਟਾਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੁੜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ। हक बंदा यार मैंने कुछ कहीं चाहिए लेकिन उन्होंने मकसद तो किस वास्ते उन्होंने बनाया आखिर कोई ना कोई इस बड़े ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ कोई ना कोई मकसद आई ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਬਈ ਇਤਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ हजी भी लोग कितनी प्यारी है उसकी। मैं तो बड़ी प्यारी लगती, बाकी तो नहीं, मैंने नहीं पता। आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।